जैसे कि दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इस बार का जो एग्जाम होने वाला है इसमें हम लोगों का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे और ना ही हमारा एग्जाम हमारा ओमर सीट पर लिए जाएंगे। लेकिन सर सबसे बड़ी हमारे मन में यह प्रश्न दौड़ रहा है कि आखिर एग्जाम का लेवल कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न कैसी होगी और एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जितने सारे प्रश्न दौड़ रहे हैं सारे प्रश्नों को दोस्तों मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो मेरे भाई वीडियो पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोग एनीहाउ ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को कहा गया था पिछले साल यानी 2025 और 26 का जो सेशन था उसमें कहा गया था कि इस बार का हमारा एग्जाम जो है वो अंतिम हो रहा है किस माध्यम पे, तो मेरे भाई ऑब्जेक्टिव यानी ओमर सीट पर। बट 2026-27 का जो हमारा सेशन आने वाला है क्लास 8, 9 एंड 11 का, उसमें हमारा जो एग्जाम होगी वो ओमर सीट पर नहीं होंगे। तो सर आखिरकार ओमर सीट पर अगर नहीं होगा तो किस टर्म कंडीशन पे आप लोगों का एग्जाम लिए जाएंगे आज मैं आपको बताने वाला हूं, गौर से सुनेगा। जैसे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा इस पेपर में लिखा हुआ था कि अब से क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम है वो आप लोगों का दोस्तों बिल्कुल 2 टर्म पे लिए जाएंगे। टर्म 1 याद रखिए दोस्तों 2 टर्म पे लिए जाएंगे। 2 टर्म में आप लोगों का एग्जाम होगा। एक होता है सर हमारा क्या टर्म 1, क्या बोलेंगे सर हमारा एक होता है टर्म 1 और एक होता है दोस्तों हमारे क्या टर्म 2। और दोनों ही टर्म सबसे बड़ी बात है दोस्तों क्या फाइनल, याद रखिए भाई क्या है फाइनल, याद रखिए दोस्तों क्या है भाई हमारा फाइनल। दोनों ही टर्म क्या है मेरे भाई फाइनल। ऐसा नहीं है कि टर्म 1 हमारा हाफ ईयरली है और टर्म 2 हमारा क्या है भाई तो बताएंगे सर हमारा फाइनल है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, दोनों ही टर्म आप लोगों का फाइनल होगी और दोनों ही टर्म में आप लोगों को पास करना होगा। ऐसा दोस्तों पिछले साल के पेपर में आया था और जैक बोर्ड ने खुद कहा था कि इस बार से एग्जाम इस प्रकार होगी। लेकिन सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार एग्जाम कैसे होगा। तो आइए दोस्तों बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 11 का अच्छी तरह से तैयारी करना है तो दोस्तों अभी जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने क्लास 11 का कोर्स अवेलेबल हो चुके हैं जहां पे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे अलग अलग टीचर्स एंड मैडम आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, जैसा भी पैटर्न हो सारे पैटर्न की आप लोगों का संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और अभी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप लोगों का जो फीस है वो आप लोगों का 999 रुपया फी है पूरा कोर्स का कंप्लीट, ठीक है 1 साल का। बट अभी आप लोगों का क्या है भाई ऑफर चल रहा है भाई, क्या बोलेंगे सर ऑफर चल रहा है और ये ऑफर में मात्र आपको 399 रुपया लग रहा है। मेरे दोस्तों यूं ही अपने हाथों से इस ऑफर को जाने ना दे क्योंकि दोस्तों ये ऑफर आप लोगों का लिमिट टाइम तक है। और हाँ, कोर्स को ज्वाइन करने में या दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कॉल कर सकते हैं या आप अपने पापा से मम्मी से भी बात करवा सकते हैं कि सर मुझे एडमिशन करना है और क्या क्या मिलने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस नंबर के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों मेरा कहने का मकसद यह है कि आप लोग अपने हाथों से ये जो ऑफर चल रहा है इसे अपने हाथों से गवाए नहीं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा झारखंड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना कि आखिर है या नहीं, ठीक है। तो आइए दोस्तों फिर से हम लोग टॉपिक पे लौटकर आते हैं। टॉपिक ये था सर कि जैसे पिछले साल का हमारा जो एग्जाम हुई थी वो हमारा जैक बोर्ड लिया था। बट मेरे दोस्तों इस बार जैक बोर्ड नहीं, आप लोगों के एग्जाम JCERT लेंगे। जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इस बार का जो हमारा एग्जाम होगा वो JCERT आप लोगों का एग्जाम लेंगे, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे ही आपका JCERT आप लोगों का एग्जाम लेगा तो एग्जाम का लेवल हार्ड होगी। ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों को बात करना है सर एग्जाम पैटर्न को लेकर के, ठीक है। चलिए सबसे पहले नजर दौड़ाइए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। जी हाँ मेरे भाई, टोटल आप लोगों का 80 मार्क्स का एग्जाम होगी। कितना अंक का भाई, तो बोलेंगे सर हम लोग टोटल हमारा 80 अंक का एग्जाम होगा। कितना मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर टोटल हमारा 80 अंक्स का एग्जाम होगा। वेरी गुड सर, मतलब 80 मार्क्स का एग्जाम होगी। अब इस 80 मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो इस 80 मार्क्स को दोस्तों हम लोग 2 टर्म कंडीशन पे डिवाइड करते हैं। पहला टर्म कंडीशन क्या है सर हमारा टर्म 1, क्या बोलेंगे सर हम लोग बात करेंगे मेरे भाई क्या टर्म 1। फिर हम लोग दूसरा टर्म कंडीशन की बात करें क्या, तो बोलेंगे सर हम लोग टर्म 2, ठीक है भाई। चलिए सर टर्म 1 में आप लोगों का टोटल जो क्वेश्चन आ रहा है वो 40 मार्क्स का आ रहा है भाई। कितना मार्क्स का, तो बताएंगे सर आपका
40 मार्क्स का। और टर्म 2 में भी दोस्तों आप लोगों का कितना मार्क्स का आएगा, तो बोलेंगे सर 40 मार्क्स का आप लोगों का टर्म 2 में क्वेश्चन आएगी। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया भाई कि टोटल आप लोगों का जो एग्जाम है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, अब मेरे भाई टर्म 1 की अगर हम बात करें, गौर से सुनेंगे, टर्म 1 की अगर हम बात करें तो टर्म 1 में दोस्तों पूरा का पूरा जो आप लोगों का एग्जाम होगी, पूरा का पूरा जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा मेरे भाई एमसीक्यू बेस पर होगा। यानी हम बोल सकते हैं सर क्या, ऑब्जेक्टिव बेस पर होगा। और इसमें दोस्तों आपको पास करना होगा भाई, क्या बोलेंगे सर, आपको पास करना होगा। और कितने मार्क्स में पास है ये अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को एक अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें मैं बताऊंगा कि पास मार्क्स कितना है, कितना में कितना लाना होगा, प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें कि सर हाँ अगला वीडियो होना चाहिए। तो मेरे भाई 40 अंक का आप लोगों का क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन होगी और 40 अंक का ही आप लोगों का क्या होगा भाई, 40 अंक का ही इसमें क्या होगा, तो बोलेंगे सर एग्जाम होगी। क्या होगा, 40 अंक का ही इसमें आप लोगों का एग्जाम होगा भाई। चलिए सर, ये पार्ट तो सर आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो हार्ड होगी, क्वेश्चन का जो लेवल होगा टफ होगा। ठीक है, क्योंकि JSCRT एग्जाम रहेगी। अब मेरे भाई जब आप लोगों को मैं एंट्री लगाना चाहूंगा किस पर सर, टर्म 2 पर, तो टर्म 2 को बेटर तरीके से समझिए। टर्म 2 को दोस्तों 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और हमारा कैटेगरी नंबर 3। ठीक है भाई, सबसे पहले मेरे दोस्तों आपके स्क्रीन पे होगा क्या, 5 क्वेश्चन होगा भाई, 2-2 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, 7 क्वेश्चन होगा, गौर से सुनिएगा, 7 क्वेश्चन होगा। और 7 क्वेश्चन में मेरे दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन टोटल में लिख देता भाई, कुल यहां पे लिख देता हूं मैं, कुल प्रश्न। ठीक है, कुल 7 प्रश्न होंगे। ठीक है, सॉल्व करना है ना, लिख देंगे दोस्तों हल। हल कितना करना है भाई, तो बोलेंगे सर आपको 7 में से 5 क्वेश्चन को आपको बनाना है भाई, किसी भी हाल में 7 में से 5 क्वेश्चन सही करना है। अगर हम अंक की बात करें भाई, अंक की अगर हम बात करें तो अंक मेरे दोस्तों 2-2 मार्क्स का है भाई। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं मेरे भाई क्या, तो 5 दूने 10, यानी आप लोगों का जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये आप लोगों का दोस्तों 7 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आप सभी को याद रखिएगा 5 क्वेश्चन आप लोगों को सही करना होगा। ठीक है, उम्मीद करते मेरे भाई कि पहला कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वहीं अगर सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, सेक्शन बी में, ठीक ना, कुल प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए भाई हम लोग बात करते हैं क्या, कुल प्रश्न। ठीक ना, कुल प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रश्न होंगे, कुल आप लोगों का 7 प्रश्न होगा। ठीक है, जिनमें से दोस्तों आपको 5 प्रश्न सही करना होगा। कितना मेरे भाई, आपको हल कितना करना है भाई, तो बोलेंगे सर 5 क्वेश्चन आपको लिखना है भाई। ठीक ना, और इस प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों अंक की, तो अंक आप लोगों का हो जाएगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 अंक का होता है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स का, कितना मार्क्स का भाई, तो 15 मार्क्स का, तो 15 और 10 कितना हो गया भाई, 25। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें भाई, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या होगा भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्शन सी बोलेंगे भाई। सर क्या बोलेंगे सर, सेक्शन सी, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई कि 5 प्रश्न होंगे। कितना मेरे भाई, आपका कुल कितना प्रश्न होगा भाई, गौर से सुनेंगे, इसमें आप लोगों का कुल आप लोगों का 5 प्रश्न होंगे और 5 में आपको सॉल्व कितना करना है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं हल करना है भाई, कितना, तो आपको 3 क्वेश्चन बनाना है भाई। याद रखिएगा 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद अगर एक क्वेश्चन की बात करें कितने मार्क्स का होगा, तो एक क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स का होगा। इस प्रकार हमारा 3 5 कितना हो गया भाई, 15, तो 15 15 30 10 40। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों का एग्जाम पैटर्न होगा। एक बार आप लोग अपना नजर को दौड़ाएं, समझ रहे भाई। और मेरे दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर क्या, हम सभी को दोनों को मिला के सर हमें पास करना है या अलग अलग पास करना है, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों आप लोगों को अलग अलग पास करना है। यानी टर्म 1 में अलग पासिंग मार्क्स है, टर्म 2 में अलग पासिंग मार्क्स है, इसलिए दोनों ही का तैयारी आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस से करना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते सर मुझे क्लास 11th में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो अभी जाएं दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो क्लास अवेलेबल है, हमारा जो दोस्तों फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, इसे जाकर के ज्वाइन करें। 999 रुपया का जो कोर्सेस है ये आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। ऐसा ऑफर जिंदगी में
दोस्तों कभी मिलेगा नहीं। इस मौका को अपने हाथों से यूं ही ना जाने दे। और हाँ, मैं अब फिर से कहना चाहूंगा कि कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कॉल करके बातचीत कर सकते हैं कि सर मैं कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं, किस प्रकार करूं। तो ये हमारा कॉलिंग नंबर है भाई, ठीक है। अपनी मम्मी से पापा से भी बात करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब आते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर कि कितने कितने शब्दों में लिखना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है सर कि आखिरकार कितने शब्दों में सर हमें लिखना होगा। देखिए मेरे भाई, ये भी आप लोगों का दिया गया है कि कितने शब्दों में आप लोगों को लिखना है भाई। चलिए मेरे भाई, पहला अगर हम बात करें तो जो आप लोगों का 2 मार्क्स का है भाई, ये 2 मार्क्स में शब्द की अगर हम बात करें, 2 मार्क्स में अगर हम लोग शब्द की बात करें तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम 30 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। और वही अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की और बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में दोस्तों आपको कम से कम 50 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में? तो बताएंगे सर 50 शब्दों में लिखना होगा। वहीं अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की और बात करें भाई, तो लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि 100 शब्दों में आपको लिखना है भाई। कितना शब्दों में? तो आपको 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का फाइनली आप लोगों का 2027 का एग्जाम पैटर्न, जो आप सभी को दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करना ना भूले। और कोई भी स्टूडेंट्स के मन में यह ख्याल आ रहा है कि सर हमारा एग्जाम तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप अपने दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, क्योंकि 2026 में ही दोस्तों हमारे सरकार ने ऑलरेडी बता दिया गया था कि इस बार का जो एग्जाम होगी 2 टर्म में होगा, और इस बार का जो एग्जाम होगी वो पूरी तरह से हमारा क्या होगा भाई, लिखित परीक्षा होगी। तो मेरे दोस्तों मुलाकात करते हैं हमारे क्लासेस में, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन करना ना भूले।